नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आज आपको बताने वाले हैं लौंग से कुछ ऐसे महा उपाय जिसको करके आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। समाज में अगर किसी के पास धन की कमी होती है, उनके पास धन नहीं होता है, मतलब बोल सकते हैं कि गरीबी एक बीमारी की तरह और दरिद्रता उनका साथ नहीं छोड़ रही है, तो ऐसे में जो है उस व्यक्ति का ना ही समाज में कोई इज्जत करता है और ना ही उनका मान सम्मान मिलता है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में जो है पैसे को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और जिसके पास पैसा है उसी का जो है यहाँ पे चलता है। आज हम आपको बताने वाले हैं धन प्राप्ति के कुछ उपाय, और ये उपाय सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको लेने के लिए और लौंग से ये उपाय कैसे करना है आपको ध्यान से सुनना है, और साथ ही अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो आपको लेना है एक तांबा का लोटा लेना है, जिसे आप कलश के रूप में आप समझ सकते हैं, और उसके अंदर जो है आपको 9 जो है फूल वाले लौंग लेना है, वो डालना है आपको लोटे के अंदर। और ये उपाय आपको करना है शुक्रवार के दिन, आपको ये उपाय करना है। और उसको जो है लोटे को अंदर लौंग डालने के बाद से उसे लाल कपड़े में बांध देना है, और बांध कर उसे जो कहते हैं कि अपने घर के जो मंदिर है वहाँ पर आपको इसके स्थापित कर देना है, रख देना है। इस तरह से क्या होता है, लोटे के अंदर आपको पानी नहीं डालना है, बस आप उसके अंदर लौंग डाल के और शुक्रवार के दिन उसको अच्छे से जो है लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मंदिर में कहीं साइड में रख दें। और उसके बाद से आप देखेंगे कि आपके धन की चाहे कैसी भी समस्या हो वो आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी, और कई तरह से जो है आपको धन आगमन के रास्ते भी खुल जाएंगे और आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। तो ये धन के प्राप्ति के लिए जो है आपको इस लौंग का उपाय करना है। दूसरा लौंग का उपाय बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, और ये है नकारात्मक शक्तियों को जो है घर से हटाने के लिए। अगर कभी कभी जो है घर में नकारात्मक शक्तियों का जो है प्रवेश हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, बड़े बुजुर्ग परेशान होते हैं, आपस में नहीं बनती है, पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, कलह क्लेश की समस्या बनने लगती है, तो ऐसे में जो है आपको करना है कि लेना है आपको एक लाल कपड़ा लेना है, एक रक्षा सूत्र लेना है, कपूर लेना है और 21 लौंग लेना है। तो सबसे पहले आपको 2 नारियल तैयार करने हैं और 21 लौंग का जो है माला तैयार कर लेना है। एक लाल कपड़े में आपको नारियल बांध देना है, दूसरा और कपड़े में एक और नारियल बांध देना है। एक नारियल जो है आपको माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करना है, और साथ ही साथ जो है 21 लौंग भी जो है आपको वहाँ पे डालना है, और अपनी मन की इच्छाएं, मन की बात आपको उनको बोलना है कि आपको ऐसा ऐसा हो रहा है, घर में ऐसी परेशानियाँ हैं, तो हे माँ दुर्गा आप उससे हटाएँ, और ऐसा कुछ अगर किसी ने हुआ है या कुछ हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर गई हैं तो उनको जो है बाहर निकाल लें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको माँ दुर्गा कहते हैं कि शक्ति का रूप है, और सभी देवी जितनी भी देवियाँ होती हैं, माँ लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, सबका एक ही रूप है, माँ सीता, सब एक ही रूप के कई अलग अलग रूप हैं। तो ऐसे में जो है आप इनको याद कीजिए और अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं जो है उनको बोलिए। साथ ही साथ जो है आपको एक नारियल जो है माँ दुर्गा को समर्पित कर देना है, और ये दुर्गा माता के मंदिर में ही आपको उपाय करना है, और 21 लौंग का माला जो आपने तैयार करना है माँ दुर्गा को समर्पित कर देना है। दूसरा जो आपने एक और नारियल लाल कपड़े में जो रक्षा सूत्र से बांध के तैयार किया है, वो नारियल जो है भैरव बाबा को जो है वहाँ पे उनका नाम अगर मिल जाते हैं ठीक है, नहीं है तो भी उनका नाम लेके आपको वो नारियल वहाँ पे रख देना है। तो ऐसे में जो है कहते हैं कि बालाजी की बहुत कृपा होती है और भैरव बाबा के, और घर में चाहे कितनी भी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ हों उनको जो है भागने में ज़रा सा भी देर नहीं होती है। तो ऐसे में आप ये करके देखिए, लौंग का ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है। और कहते हैं कि जिस घर में सुख शांति होती है वहीं पे माता लक्ष्मी का भी जो है वास होता है। तो ऐसे में जो है आप इस उपाय को करिए। तीसरा आपको लौंग का उपाय हम बताने वाले हैं जो बरकत के लिए। बरकत ऐसा है कि आपका घर सामान्य रूप से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप लेकिन ऐसा हो रहा है कि आप जितना कमा रहे हैं उतना खर्च भी हो जा रहा है, आप कुछ बचत नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी कमाई मतलब अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं वर्षों से, तो आप 1000 रुपये ही कमा रहे हैं और वो भी खर्च हो जा रहे हैं। तो ना आपकी कमाई में बरकत हो रही है और ना ही आपकी बचत में बरकत हो रही है, सामान्य रूप से एक जैसा चल रहा है। तो आखिर कब तक ऐसा होगा? और कभी कभी ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर बचाते हैं वो बुरे समय में काम आने के लिए, तो बुरे समय में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा, आपका चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, कोई कुछ आपको
आपकी मदद नहीं करने वाला है। और ऐसे में आपको थोड़ी थोड़ी सी जो है सेविंग्स रखनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। तो और बरकत में भी जो है बढ़ने के लिए ये उपाय आपको बता रहे हैं, जिसको आपको करना है सोमवार के दिन। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है और बहुत आसान भी है, तो आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट कर लीजिए। तो आपको लेना है 11 गोमती चक्र लेना है, और कौड़ियाँ जो आती हैं 11 वो लेना है, और साथ ही साथ 11 लौंग लेनी है। इन सभी को जो है एक पीले कपड़े में जो है बांध देना है, और बांधने के बाद से अपने घर के मंदिर में जो है छुपा कर रख दीजिए। आपको देखिए एक चीज़, ये उपाय करने में ये भी ध्यान देना है कि इस उपाय को करते वक्त आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, और साथ ही जब आप ये उपाय करें तो कोई उसमें बीच में रोके टोके नहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको ये पोटली को जो है छुपा देना है भगवान के जहाँ मंदिर है वहाँ पे, ताकि कोई देख ना सके। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में जो है पहले से ज़्यादा आपकी इनकम, सैलरी या व्यापार जो भी आप कर रहे हैं उसमें बरकत हो रही है, और साथ ही साथ आप बचत भी कर पा रहे हैं। तो ये जो है उपाय बरकत के लिए थी, तो इसको ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और अगर आप ये उपाय करते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप रिप्लाई भी कीजिए और बताइएगा कि हाँ मैंने ये उपाय किया और हमें फ़ायदा भी हुआ। चौथा उपाय आप करेंगे तंत्र मंत्र को काटने के लिए। देखिए आजकल अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिवार कुछ जब तरक्की होने लगती है या कुछ अच्छा होने लगता है तो लोग कई तरह के अनायास ही जो है तंत्र मंत्र कर देते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ नहीं भी करता है, लेकिन रोड पे अगर टोटके टोने किए हुए रहते हैं अनजान लोग, उस पे पैर लांघन पड़ जाता है, उसको हम टच कर देते हैं या नींबू को लांघ देते हैं। तो जो टोने टोटके या गलत तरह के कपड़े या धागे उसको हम पैर से छू जाते हैं, तो ऐसे में जो है ये तंत्र मंत्र की बाधा जो है उत्पन्न हो जाती है, और जिससे जो है घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, गुस्सा, मानसिक तनाव, बात बात पे चिल्लाना, बात बात पे चिड़चिड़ाना, ये सारी चीज़ें जो है समस्याएं होने लगती है। तो ऐसे तंत्र मंत्र की बाधा को काटने के लिए जो है आपको ये उपाय करना है। शनिवार के दिन करना है। आपको लेना है एक पान पत्ता, उस पर रखना है 31 लौंग, फूल वाले लौंग रखने हैं आपको, और हनुमान चालीसा का कम से कम आपको 7 बार पाठ करना है। और इस पान पत्ते को पूरे घर में घुमाना है, और साथ ही साथ अपने घर के जो है 7 बार नज़र भी उतारना है। उतारने के बाद से आपको पीपल के पेड़ के नीचे इस पत्ते को रख देना है, और रखने के बाद से पीपल के पेड़ के भी जो है 7 बार आपको चक्कर लगा लेना है। और हो सके तो लंबी बाती की जो चौमुखी दिया होती है वो भी पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। तो इस तरह से जो है ये तंत्र मंत्र की बाधा जाने अनजाने में या गलती से हो गया हो तो ऐसे में जो है आप ये उपाय करके तंत्र बाधा को जो काट सकते हैं। पांचवा आपको उपाय एक बता रहे हैं कि कभी कभी होता है कि ग्रह की दिशा जो होती है ना हमारे अनुकूल नहीं होती है। हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमें मिलता नहीं है फल, और परेशान हो जाते हैं, और छोटे काम बनते बनते जो है बिगड़ जाता है। तो ऐसे में जो है कहते हैं कि शनि का 7.5 होता है या ढैया चलता है, या शनि राहु केतु का जो दुष्प्रभाव जो है आपके ऊपर रहता है, जिसके वजह से जो है आपके काम नहीं बन पाते, और मंगल दोष की वजह से जो है ये सारी परेशानियाँ उत्पन्न होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये उपाय मंगलवार और शनिवार के दिन करना है। आपको चौमुखी लंबी बाती वाले दिए जलाने हैं। सरसों के तेल में आपको ये दिया जलाना है। उसमें आपको डालना है 21 लौंग। 21 लौंग डालने के बाद से दीपक को जो है आपको रख देना है हनुमान जी के मंदिर में, और 11 बार, अगर आप मंदिर में नहीं कर सकते हो अपने घर में भी ये काम कर सकते हैं। 11 बार हनुमान चालीसा का जो है आपको पाठ करना है, और आपको पाठ करने के बाद से 21 मंगलवार तक या 21 शनिवार तक इस उपाय को दोहराते रहना है। इस उपाय को करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वही दिया, आपको सरसों तेल वाले चौमुखी दिया जलाना है, और 21 बार जो है आपको करने मतलब 11 बार जो हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, और 21 मंगलवार या 21 शनिवार को जो है आपको इस तरह से करना है। तो ऐसे में जो है ये राहु केतु और कहते हैं मंगल दोष जो होते हैं, इनके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और आपके कोई भी काम जो है बनने में देर नहीं लगती, और सारा काम, सारी मनोकामना, इच्छाएँ भी जो है पूरी होती हैं। तो इस तरह से जो है लौंग के कुछ ऐसे आसान से उपाय आपको बताए, जिसको करके जो है आप अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय जो है बना सकते हैं। साथ ही जो है कभी कभी होता है कि हम मेहनत बहुत